नमस्कार मित्राणि, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए चारों वर्णों के कौन कौन से आश्रम शास्त्रों में निर्धारित किया गया है ये जानें। इसके लिए हम योगी याज्ञवल्क्य जी का वचन को हम प्रमाण मानकर प्रस्तुत करते हैं। योगी याज्ञवल्क्य जी का वचन है कि चत्वारो ब्राह्मणस्युक्ता आश्रमा श्रुतिचोदिता क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वैश्य शूद्रयोः। अर्थात कि ये चार जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम शास्त्रों में उल्लिखित हैं, कहा गया है। और कौन कौन से आश्रम में किनका अधिकार है वह भी कहा गया है। इसी श्लोक में कितने आश्रमों का अधिकार ब्राह्मणों को है, कितने आश्रमों में प्रविष्ट हो सकते हैं, कितने आश्रमों का निर्वहन कर सकते हैं क्षत्रिय, वह भी कहा गया है। वैश्य और शूद्र के लिए भी आश्रमों का उल्लेख किया गया है कि वे वैश्य और शूद्र भी किस आश्रम का पालन सुचारू ढंग से, सुविधापूर्वक और सहजतापूर्वक पालन कर सकें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो चत्वारो ब्राह्मणस्युक्ता आश्रमा श्रुति चोदिता क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेको वैश्य शूद्रयोः। अर्थात कि चत्वारो ब्राह्मणस्युक्ता, ब्राह्मणों के लिए चारों आश्रम कहे गए हैं शास्त्रों में। ये चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के योग्य वेद भगवान ने, धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मणों के लिए ही चुना है, क्योंकि ये सहजतापूर्वक और कठिनतापूर्वक भी, कितनी भी कठिनाइयाँ हो उनको सहनपूर्वक, तपश्चर्या पूर्वक इनको पालन कर सकते हैं। ये ब्राह्मण ही समर्थवान हैं क्षत्रिय के लिए, क्योंकि इन चारों आश्रम में भिक्षावृत्ति भी है, दान लेना भी है और दान देना भी है। इसलिए चारों आश्रम ब्राह्मण के लिए कहे गए, क्योंकि ये चारों आश्रमों में भिक्षा मांगने का विधान है, जो ब्राह्मण के लिए ही कहा गया। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना आदि 6 जो कर्म हैं ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा मनु जी ने भी कहा है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी भिक्षा याचना करना है। गृहस्थ आश्रम में भी ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में बहुत सी कथानक हैं। गृहस्थ ब्राह्मण भी भिक्षा याचना करते थे, जिसमें सुदामा जी का भी एक नाम है, जो गृहस्थ थे। वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ यह है कि इसमें भी जो मिल जाए भिक्षा से उसी को ग्रहण करके अपनी वानप्रस्थ जीवन का पालन करते हुए संन्यास के योग्य बने। और संन्यास, अंत में संन्यास बनने का है, जो सन्यासी बनकर विद्या ज्ञान आदि का विस्तार करें, तपस्या के बल पर, साधना के बल पर चारों वर्णों को उचित संदेश दे सके, और जो प्राप्त हो जाए भिक्षा में उसको ग्रहण करके तपश्चर्या करते हुए अपना संन्यास धर्म का निर्वहन करें, जिसमें संग्रह की वृत्ति नहीं होती। क्षत्रियों के लिए केवल 3 ही आश्रम कहे गए हैं, जो हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, क्योंकि क्षत्रिय संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, और संन्यास ग्रहण में भिक्षा करना ही है। यह भिक्षुक में आते हैं, जो शास्त्रों में कहे गए हैं। भिक्षुक में अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं, अभ्यागत आदि में, तो ये संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते। रंतिदेव की जो कथा है कि सब कुछ दान करने के बाद भी भिक्षा नहीं मांगे। हरिश्चंद्र की भी कथा है कि सब कुछ दान करने के बाद भी
हरिश्चंद्र घाट पर काशी में अपने को डोम के हाथों बेचना पड़ा था, पत्नी को भी बेचना पड़ा था, और वहाँ शमशान भूमि पर शमशान के जैसा कृत्य किए, उसी धर्म का, शमशान धर्म का ही आचरण किए, लेकिन भिक्षा नहीं मांगे, क्योंकि क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता, भिक्षा दे सकता है, दान दे सकता है। इसीलिए क्षत्रिय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करें, सदगृहस्थ में प्रविष्ट हों और मुक्ति के लिए संन्यास न होकर केवल वानप्रस्थ ग्रहण करके अपना मोक्ष का मार्ग चुनें, जिसमें राजा भरत का भी चरित्र श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों में, महापुराणों में वर्णित हैं। राजा भरत वानप्रस्थ तक ही गए हैं और वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए उनको किसी मृग शावक के मुंह में फंसकर पुनः उनको मृग का जन्म हुआ था। इसके बाद धृतराष्ट्र भी महाभारत युद्ध के बाद विदुर के कहने पर वानप्रस्थ ही प्रविष्ट हुए थे। ऐसे अन्यान्य कथानक हैं, लेकिन क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए कहीं भी संन्यास आश्रम का वर्णन उल्लिखित शास्त्रों में नहीं है। इसलिए क्षत्रिय को 3 आश्रम ही कहे गए हैं। वैश्यों के लिए केवल 2 आश्रम हैं, वे हैं ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। इन्हीं से इनकी मुक्ति संभव है। ब्रह्मचर्य धारण करके विद्या ग्रहण करें और अर्थकरी विद्या, जिस तरह से राजकाज को धन की वृद्धि हो, कोष भरा रहे, इस तरह की व्यवस्था करें। वैश्यों के लिए जिम्मेवारी है, उस तरह की विद्या ग्रहण करें और सदगृहस्थ का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। बस यही वैश्यों के लिए शास्त्रों में कहा गया है। शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम है, वह है गृहस्थ, जिसमें गृहस्थ आश्रम जो है बिना ब्रह्मचर्य का निर्वहन नहीं हो सकता, किसी का भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ब्रह्मचर्य पूर्वक ही गृहस्थ का पालन, क्योंकि अपनी पत्नी में संतुष्ट रहकर संतान उत्पन्न करना यह सृष्टि कार्य है, और प्रजा उत्पन्न करना भी धर्म है, यह भी एक मोक्ष का मार्ग है। तो उचित संख्या में अपनी प्रजा का उत्पन्न करके, प्रजा का पालन करके, संततियों का पालन करके उत्तम शिक्षा दें और सदगृहस्थ का पालन करते हुए, तीनों वर्णों की सेवा करते हुए, शास्त्र धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए, शास्त्राज्ञा को पालन करते हुए, ये शूद्र अनायास ही एक ही आश्रम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को मोक्ष पाने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को ग्रहण करना पड़ता है, तब जाकर ब्राह्मणों की मुक्ति संभव है। क्षत्रियों के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, संन्यास की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और वैश्यों के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम से ही मुक्ति हो जाती है, उन्हें वानप्रस्थ और संन्यास की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी से जिनको मोक्ष हो जाए तो उनको अन्य आश्रमों की आवश्यकता ही क्यों है। और शूद्र को केवल गृहस्थ आश्रम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सदन कसाई हो, सबरी हो, इस तरह से अन्य भी, कुब्जा हो, तो कुब्जा तो खैर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हुई, कुब्जा भी किसी से शादी नहीं हुआ था, फिर भी शूद्र के लिए केवल गृहस्थ आश्रम मात्र से ही, इसी का भली भांति पालन करने से उनकी मोक्ष संभव है, मोक्ष हो जाता है। अन्य आश्रमों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि अन्य आश्रमों के चक्कर में पड़ेंगे तो भली भांति जो उनके लिए आश्रम निर्धारित किए गए हैं वह भली भांति पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और पूर्ण न कर पाने की वजह से वे अपनी मुक्ति का मार्ग को स्वतः ही निरस्त कर देते हैं, मुक्ति का मार्ग स्वतः ही दूषित कर देते हैं, खंडित कर देते हैं, और उनकी मुक्ति जो है संकट में पड़ जाते हैं, मुक्ति होना असंभव हो जाता है। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा यह है कि शास्त्रों की आज्ञा को माने, शास्त्र में जो कहा गया है उसी के अनुसार आचरण करें। नहीं तो यदि शास्त्रों की आज्ञा को न माने तो निश्चित ही हम अपने ही कुल की, वंश की हानि का कारण बन जाते हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव।